जय हिंद डिफेंस लवर्स। जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे इंसानियत हर तरह से तरक्की कर रही है। इन तरक्कियों में जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंसानियत कर रही है वो हर गुजरते पल के साथ बेमिसाल है। वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज भी इस प्रोग्रेस का एक ज़रूरी हिस्सा है और इस डोमेन में ड्रोन्स एक नई एंट्री है। ड्रोन टेक्नोलॉजी शुरू में एक महंगी और रेयर इनोवेशन थी जो सिर्फ कुछ वेस्टर्न पावर्स तक सीमित थी, जैसे हर नए टेक्नोलॉजी के साथ होता है। लेकिन आखिरी कुछ सालों में इस फील्ड ने छोटी पावर्स या थर्ड वर्ल्ड पावर्स के अनएक्सपेक्टेड राइज को देखा है। इन्होंने सिर्फ सस्ते ड्रोन्स नहीं बनाए बल्कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी और अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से नई कैटेगरीज भी लाए। टर्की और ईरान इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ईरान और टर्की के राइज में मददगार रहे हैं और इंडिया की डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री खासकर डिफेंस सेक्टर में कहां पर पीछे रह गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईरान के ड्रोन एडवांसमेंट्स की। ईरान ने ड्रोन डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, अपनी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को इंटरनेशनल स्टेज पर दिखाया है। ईरान का ड्रोन प्रोग्राम डोमेस्टिक इनोवेशन और रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है जो कैप्चर्ड या डाउन यूएस ड्रोन्स के थ्रू अचीव किया गया है। ईरान के ड्रोन सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और इवन ऑफेंसिव पर्पसेस के लिए यूज किए जा रहे हैं जो रीजनल डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ईरान के ड्रोन के सक्सेस के पीछे डिटरमाइंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस, असिमेट्रिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज का फोकस और इंटरनेशनल सैंक्शंस के कारण सेल्फ सफिशिएंसी की जरूरत है। ईरान का एडवर्सिटी के सामने अडेप्ट और इनोवेट करने का अप्रोच इस राइज का एक मेजर रीजन है। तो चलिए उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो ईरान की ड्रोन डोमिनेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स। ईरान एक ऐसे रीजन में है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन से घिरा हुआ है। ईरान ने यूएवीज को अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी का एक क्रूशियल कंपोनेंट माना है। रीजनल कंसर्न्स और पोटेंशियल एडवर्सरीज के अगेंस्ट एक डिटरेंट बनाने की जरूरत ने ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी में हैवी इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर किया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ईरान ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल चैनल से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का फायदा उठाया है। रिवर्स इंजीनियरिंग और एग्जिस्टिंग ड्रोन प्लेटफॉर्म्स को मॉडिफाई करके उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अडेप्ट किया गया है। मिलिट्री ऑपरेशंस और एक्सपीरियंस। ईरान का रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ड्रोन को डिप्लॉय और ऑपरेट करने के लिए। इस एक्सपीरियंस ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में यूएवीज की इफेक्टिवनेस को हाईलाइट किया है और ड्रोन कैपेबिलिटीज को रिफाइन करने का मौका दिया है। तो चलिए अब हम मेजर ईरानियन ड्रोन्स के बारे में भी बात करते हैं। नंबर 1, सरीर। टाइप मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस MALE यूएवी। इसकी कैपेबिलिटीज हैं सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग। इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं 24 आवर्स की एंड्योरेंस, 1000 किलोमीटर्स की रेंज और 200 किलोमीटर्स पर आवर की मैक्सिमम स्पीड। नंबर 2, करार। टाइप मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस MALE यूएवी। इसकी कैपेबिलिटीज हैं रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और स्ट्राइक मिशंस। इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं 10 आवर्स की एंड्योरेंस, 1000 किलोमीटर्स की ऑपरेशनल रेंज और प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस। नंबर 3, अबाबील। टाइप टैक्टिकल यूएवी। इसकी कैपेबिलिटीज हैं सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं 4 से 6 घंटे की एंड्योरेंस, 200 किलोमीटर्स की रेंज और 200 किलोमीटर्स पर आवर की मैक्सिमम स्पीड। शहीद 129। टाइप MALE यूएवी। कैपेबिलिटीज लॉन्ग एंड्योरेंस, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस। स्पेसिफिकेशंस 24 आवर्स की एंड्योरेंस, 1700 किलोमीटर्स की रेंज और 220 किलोमीटर्स पर आवर की मैक्सिमम स्पीड। तो चलिए अब हम टर्की के बारे में भी बात करते हैं। टर्की ने अपनी रैपिडली ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ी लीप ली है। टर्की के ड्रोन्स ने न सिर्फ अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट किया बल्कि टर्की को एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी बनाया है। नागोर्नो काराबख वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में टर्किश ड्रोन्स के सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ने ड्रोन एरिना में टर्की के बढ़ते इन्फ्लुएंस को शोकेस किया है। तो चलिए अब हम उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं जो टर्की के ड्रोन डोमिनेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। स्ट्रैटेजिक विजन और इन्वेस्टमेंट। टर्की ने एक क्लियर स्ट्रैटेजिक विजन के साथ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। टर्किश गवर्नमेंट ने वेरियस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अपनी इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सिग्निफिकेंट फंड्स एलोकेट किए हैं।
ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक्सपीरियंस, चाहे वो डोमेस्टिक हो या रीजनल, टर्की को एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज डेवलप करने में मदद करता है। ड्रोन्स ने ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस में एक वर्सेटाइल एसेट का काम भी किया है। इंडिजिनस प्रोडक्शन, टर्की ने अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी की इंडिजिनस प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दी है। डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज जैसे बाइकार, रोकेतसान और आर्सेलन ने टर्किश ड्रोन कैपेबिलिटीज को एडवांस करने में पिवोटल रोल्स प्ले किए हैं। कोलैबोरेशन विद अलाइज, टर्की ने यूक्रेन और कतर जैसे स्ट्रेटेजिक अलाइज के साथ कोलैबोरेट किया है, जो नॉलेज, एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज के एक्सचेंज का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ मेजर टर्किश ड्रोन्स और उनकी कैपेबिलिटीज और स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात करते हैं। बायरक्तार TB2, रोल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर, इसकी पेलोड कैपेसिटी है 150 किलोग्राम। कैपेबिलिटीज आर्म्ड रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और प्रिसिजन स्ट्राइक। नंबर 2, ताई अनका, रोल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। इसकी रेंज है 200 किलोमीटर, इसकी पेलोड कैपेसिटी है 200 किलोग्राम्स। इसकी कैपेबिलिटीज है ISR, टारगेट एक्विजिशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। नंबर 3, बायरक्तार एकिंसी, रोल हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर्स, पेलोड कैपेसिटी है 1350 kg। कैपेबिलिटीज मल्टी रोल मिशंस जैसे स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। नंबर 4, कारेल, रोल टैक्टिकल UAV। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर्स, पेलोड कैपेसिटी है 70 kg। कैपेबिलिटीज है इसकी सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और टारगेट एक्विजिशंस। तो चलिए अब हम अपने देश पर भी थोड़ा ध्यान डालते हैं। इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री होने के बावजूद ड्रोन टेक्नोलॉजी के रैपिड एवोल्यूशन के साथ पेस बनाए रखना एक चैलेंज रहा है। पिछले कुछ सालों में DRDO और हाल की एफर्ट्स के थ्रू इंडिया ने इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, लेकिन फोकस ज्यादातर सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस ड्रोन्स पर रहा है, ना कि आर्म ड्रोन्स पर। इंडिया के स्लो ग्रोथ के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, हम उन पर नजर डालते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ड्रोन ऑपरेशंस के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कई बार रिविजन्स आए हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स और यूजर्स के लिए अनसर्टेनिटीज क्रिएट करते हैं। रिसेंट में गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं सेक्टर्स की ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ को बूस्ट करने के लिए, लेकिन इनका इफेक्ट मार्केट तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, दुनिया के कुछ दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहा है। प्राइवेट कंपनीज के वाइब्रेंट इकोसिस्टम की एब्सेंस ने इनोवेशन और रिसर्च को स्लो कर दिया है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करना काफ़ी सब्सटैंशियल R&D डिमांड करता है। इंडिया के लिए रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ पेस मेंटेन करना एक मेजर चैलेंज रहा है, जो इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस को हिंडर करता है। बजट कंस्ट्रेंट्स, इंडिया के लीडिंग डिफेंस सेक्टर कंपनीज पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज हैं और बजटिंग एक सीरियस कंस्ट्रेंट बन जाता है R&D और ग्रोथ के लिए। इस वजह से ड्रोन्स के रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलोकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब जरा जानते हैं कि मेजर इंडियन ड्रोन्स कौन से हैं। नंबर 1, औरा। इसका रोल है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV। इसकी स्पेसिफिकेशंस है विंग स्पैन जो कि 15 मीटर का है, रेंज क्लासिफाइड, स्टेल्थ फीचर्स और सुपरसोनिक कैपेबिलिटी। नंबर 2, निशांत। इसका रोल है रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस UAV। स्पेसिफिकेशंस है इसकी विंग स्पैन जो कि 6.5 मीटर्स का है, एंड्योरेंस 4 घंटे की और रेंज 150 किलोमीटर्स और पेलोड कैपेसिटी 45 किलोग्राम। नंबर 3, पंची। इसका रोल फिक्स्ड विंग मिनी UAV है। इसकी स्पेसिफिकेशंस है विंग स्पैन जो कि 1.2 मीटर्स का है, एंड्योरेंस 2 घंटे की, इसकी रेंज 15 किलोमीटर्स, इसकी पेलोड कैपेसिटी 5 kg है। नंबर 4, तपस 201। इसका रोल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है। इसकी स्पेसिफिकेशंस विंग स्पैन जो कि 21 मीटर्स का है, एंड्योरेंस 24 आवर्स, रेंज 250 किलोमीटर्स, पेलोड कैपेसिटी जो कि 350 किलोग्राम है। नंबर 5, आर्चर NG।
ये एक न्यू ड्रोन प्रोग्राम है जो अभी ड्राइंग बोर्ड पर है, लेकिन इसकी मेड इन फ्लाइट 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक होने की उम्मीद है। ये सिंगल इंजन यूएवी है जो इनिशियली एक वेपनाइज्ड ड्रोन के तौर पर डेवलप हो रहा है, कॉन्ट्ररी टू तपस जो पहले सर्वेलेंस ड्रोन के लिए डिजाइन किया गया था। आर्चर के हाई कैपेबिलिटी फीचर्स में प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, सरफेस टू एयर और एंटी टैंक मिसाइल्स शामिल हैं। तो चलिए अब हम उन इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए है ताकि हमारी ड्रोन इंडस्ट्री बूस्ट हो सके। इंडिया के ड्रोन इंडस्ट्री को ग्लोबल लीग में प्रोपल करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। नंबर 1, रेगुलेशन रिफॉर्म्स। आउटडेटेड 2021 यूएवी रूल्स को लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021 से रिप्लेस किया गया है, जो परमिशंस को सिंप्लीफाई करता है, पेपरवर्क को रिड्यूस करता है और जियो फेंसिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसे कम्बरसन रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करता है। इससे इंडस्ट्री एंट्री इजी हो गई है और इनोवेशन को बूस्ट मिला है। नंबर 2, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जो स्पेसिफाइड प्रोडक्शन टारगेट्स एक्सीड करते हैं। ड्रोन शक्ति इनिशिएटिव स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जो एक वाइब्रेंट ड्रोन इकोसिस्टम को प्रमोट करता है। नंबर 3, डिमांड जनरेशन। गवर्नमेंट ड्रोन्स के यूज को एग्रीकल्चर, मैपिंग और अदर सेक्टर्स में प्रमोट कर रहा है। स्कीम्स जैसे स्वामित्वा ड्रोन्स का यूज लैंड रिकॉर्ड मैपिंग के लिए करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए एसओपीज, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग और क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन अडॉप्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। किसान ड्रोन यात्रा इनिशिएटिव ने एग्रीकल्चर में ड्रोन्स की पावर को शोकेस भी किया है, जो फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मोटिवेशन बन रहा है। नंबर 4, बिल्डिंग स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत को समझते हुए गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल्स एस्टैब्लिश किए हैं और फ्यूचर में और भी स्कूल्स का प्लान है। भारत ड्रोन महोत्सव जैसे इवेंट्स नॉलेज शेयरिंग, नेटवर्किंग और ड्रोन एप्लीकेशन शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड भी करते हैं। ईरान और टर्की का एक मेजर ड्रोन पावर के तौर पर राइज ये हाईलाइट करता है कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में अडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक फोकस कितना ज़रूरी है। इंडिया ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स लिए हैं, लेकिन रैपिड डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। जैसे जैसे ग्लोबल एरिना अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में एडवांसमेंट्स देख रहा है, वैसे वैसे कंट्रीज़ को विजिलेंट और एजाइल रहना पड़ेगा मॉडर्न वॉरफेयर के इवॉल्विंग नेचर के साथ अडेप्ट करने के लिए। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।